हेलो क्लास। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग बात कर रहे थे आपके यूनिट थर्ड की कॉमन इमरजेंसीज एंड देयर मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आप लोगों को अभी तक कई सारे कॉमन इमरजेंसी कंडीशंस के बारे में बताया है, स्पेशली आपके रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कंडीशंस, कुछ आपके कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसी कंडीशंस और कुछ नर्वस सिस्टम इमरजेंसी कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई। रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कंडीशंस में मैंने आप लोगों को 5 कंडीशंस बताई थी, जिसमें आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, सफोकेशन, इसके अलावा आपका ड्राउनिंग, आपका रेस्पिरेटरी अरेस्ट और आपका चोकिंग। मैंने आपके 5 कंडीशन बताई थी कि किस तरीके की कंडीशंस होती हैं, इनमें क्या होता है, किस तरीके से होता है और ये हमारी हेल्थ को कैसे हार्म पहुंचाती हैं, और ये रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कंडीशंस कैसे, कब, कहाँ और किस तरीके से कॉज होती हैं, इन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। इनके साइन एंड सिम्टम्स बताए थे, इनके यूजेस, सॉरी, इनके जब भी ये कंडीशंस होती हैं तो इसके क्या साइन एंड सिम्टम उस टाइम पे दिखाई देते हैं, या फिर आपके साइड ऑफ सिम्टम के अलावा हमने इसके कॉजेस भी देखे कि ये इमरजेंसी कंडीशंस कैसे कॉज हो रही है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये कंडीशंस कॉज हो रही है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि ये इमरजेंसी कंडीशंस किस टाइम पे कॉज हो रही थी, क्या इसके कुछ रिस्क फैक्टर क्या क्या थे, किस तरीके के थे, या हम किस किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या हम दे सकते हैं, क्या प्रिकॉशन फॉलो कर सकते हैं, वो सारी चीजें ओवरऑल मैंने आप लोगों को बताई थी। देन हमने आप लोगों की कार्डियोवास्कुलर, हमने आपको कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसी कंडीशंस के बारे में बताया था। कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसी कंडीशन में मैंने आप लोगों को कई सारी कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसी कंडीशंस बताई थी जो हमारे हार्ट से रिलेटेड कंडीशंस, डिजीज कंडीशंस कॉज होती है उनके बारे में, जैसे कि आपका हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, आपका एंजाइना पेक्टोरिस है और आपका हार्ट फेल्योर है। इन सभी का कंडीशंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था डिटेल में कि ये कंडीशंस कब, कहाँ, कैसे कॉज होती है और इनके क्या क्या कारण होते हैं, और कैसे आप ये कंडीशन जब भी कॉज होंगी तो आप उनको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, उन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बताया था। इसके बाद मैंने आप लोगों को नर्वस सिस्टम इमरजेंसी के बारे में बताया था, जिसमें हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में जब कोई डिस्टर्बेंस आता है तो उसकी वजह से जब भी कोई चेंजेस दिखाई देते हैं तो उसको हम वो नर्वस सिस्टम इमरजेंसी बोलते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को अनकॉन्शियसनेस और आपके एपिलेप्सी स्ट्रोक इसके बारे में बताया था। ठीक है, इसमें हाँ एक और टॉपिक है, एक और कंडीशन हम लोग पढ़ सकते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टीरिया। हिस्टीरिया बेसिकली एक ये भी हमारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशन होती है, जिसमें हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है ये कंडीशन। इसमें जो भी व्यक्ति है वो एक तरीके से न्यूरोलॉजिकली डिसऑर्डर्स इसमें कॉज होते हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली स्ट्रेस होने की वजह से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से, या प्रॉपर अटेंशन ना मिलने की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा एबनॉर्मलिटीज की वजह से आपकी ये कंडीशन कॉज होती है। तो वो एक पहले के टाइम में इस कंडीशन को हम एक तरीके से ये भी बोलते थे कि जिसमें जिस कंडीशन में लोगों को एक अटेंशन की नीड होती है उसको हम हिस्टीरिया बोलते हैं, बट ये एक हिस्टोलॉजिकल कंडीशन बताई जाती थी, लेकिन आज के टाइम में इसको इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में आती हैं। अब आज की क्लास में हम आपकी एक और इमरजेंसी कंडीशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है एक लीवर इमरजेंसी। लीवर इमरजेंसी कंडीशन बेसिकली एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि हमारा लीवर कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है, हमारा लीवर में कुछ ना कुछ जब इश्यूज आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, तब ये हमारी लीवर इमरजेंसी कंडीशन कॉज होती है। अ लीवर इमरजेंसी कंडीशन इज sudden and potentially life-threatening condition which the liver becomes
severely damaged or its functions are rapidly impaired. बेसिकली एक लीवर इमरजेंसी एक ऐसी अचानक से कॉज होने वाली कंडीशन है जब भी हमारा लीवर जो है पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, तब उस टाइम पे ये कंडीशन कॉज होती है। ये हमारी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है जिसमें हमारे ह्यूमंस की डेथ होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये एक तरीके की ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या है कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें हमारे डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें लीवर बिकम सीवियरली डैमेज, जिसमें हमारा जो लीवर होता है वो सीवियरली डैमेज हो सकता है और उसकी जो फंक्शंस है वो रैपिडली आपके इम्पेयर्ड हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके जो फंक्शंस हैं आपके लीवर के वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे, जिसमें ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। बिकॉज ऑफ द लीवर इज एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग एंड रेगुलर ब्लड ग्लूकोज, सीवियर लीवर डिसफंक्शनिंग एंड कैन बी लीडेड टू ब्लीडिंग, जॉन्डिस, कोमा या फिर मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर। देखो बेसिकली लीवर इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें लीवर के बारे में पता होना चाहिए। लीवर हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी को डिटॉक्स करना, बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना, ये सारी चीजें इसके मेन काम होते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को पूरी तरीके से डिटॉक्स करने का काम करता है। इसका मेन जो कारण है, मेन जो इसका फंक्शन है वो यही है कि बॉडी को डिटॉक्स करना। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती है, सही से हमारी बॉडी डिटॉक्स नहीं होती, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचाते हैं, हमारी बॉडी की सेल्स को डैमेज करते हैं, हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचाते हैं, वो सब्सटेंस हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे टॉक्सिन्स कहलाते हैं। ऐसे टॉक्सिन्स जो हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचाते हैं वो हमारे टॉक्सिन कहलाते हैं। तो इन्हें अपनी बॉडी से निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने इन टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी से नहीं निकाला तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होता जाएगा, और एक्यूमुलेशन जब होता जाएगा तो एक तरीके से ये क्या करेगा, हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाने लगेगा, हमारी सेल्स को डैमेज करने लगेगा। तो इस वजह से हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकालने में हमारी कौन मदद करता है? हमारा लीवर हमें मदद करता है एक तरीके से। ठीक है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है जो कि हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करेगा, जो टॉक्सिन्स को निकाल देता है। इस तरीके से ये आपका टॉक्सिन आपका जो लीवर है वो आपका काम करता है, जिसमें आपके बॉडी को ये मेंटेन करने का काम करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। लेकिन जब यही लीवर हमारा काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन सब्सटेंसेस नहीं निकल पाती, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कई सारे अनहेल्दी चेंजेस हमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ही हमारा जो है एक ब्लड ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन नहीं हो पाता है, एक सीवियर लीवर डाइफंक्शनिंग कंडीशन कॉज होती है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जॉन्डिस सबसे मेजर जो लीवर इमरजेंसी जब भी कॉज होती है तो मेजरली ये सबसे ज्यादा आपके जॉन्डिस जैसी कंडीशन को कॉज करता है। ठीक है, इसके अलावा अलर्टेड कॉन्शियसनेस, कोमा या फिर मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर जैसी कंडीशन को ये कॉज कर सकता है। मतलब इसकी वजह से कई सारे मल्टीपल ऑर्गन फेल हो सकते हैं बिकॉज ऑफ, मैंने भी आपको बताया कि जब भी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को हम बाहर नहीं निकालेंगे, आपकी बॉडी से आपके टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे, तो ये टॉक्सिन्स क्या करेंगे, धीरे धीरे आपकी बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेंगे। जब आपकी बॉडी की सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगेंगी तो धीरे धीरे आपके ऑर्गन फेलियर होने लगेंगे और मल्टीपल ऑर्गन फेल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं जब भी आपकी ये लीवर इमरजेंसी कंडीशन कॉज होती है। तो बेसिकली इस तरीके से ये आपकी कई सारी इमरजेंसी कंडीशंस को कॉज करता है।
इसके अलावा कई सारी हमारे कॉमन लीवर इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं जो कि आपके लीवर में कुछ इश्यूज आने की वजह से कॉज हो सकती हैं। जैसे उनमें से कुछ आपकी यहाँ पर हमने बताई हैं, जैसे एक्यूट लीवर फेलियोर। एक्यूट लीवर फेलियोर है या हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, ठीक है, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी है या एक्यूट लीवर फेलियोर है, या फिर आपके वेरिशल ब्लीडिंग है, या फिर आपका सीवियर एक्यूट हेपेटाइटिस है, या फिर आपके हिपैटोरीनल सिंड्रोम भी होते हैं। तो हिपैटोरीनल सिंड्रोम या सीवियर एक्यूट हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस इंसेफेलोपैथी या फिर एक्यूट रीनल लीवर फेलियर, इस तरीके की कई सारी डिजीजेस आपकी कॉज होती हैं जब भी हमारा लीवर पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। तो ठीक है, सबसे पहले इसमें हम अब एक एक करके हम इन सभी कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्यूट लीवर फेलियोर, एक्यूट लीवर फेलियोर एक बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है जो कि आपकी सडन एंड सीवियर लॉस ऑफ लीवर फंक्शन, हमारे ये एक्यूट लीवर फेलियोर जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि अचानक से हमारे लीवर के फंक्शनिंग को कम कर देती है इन अ पर्सन, किसी भी एक पर्सन में विदाउट प्रीवियसली स्टेबलाइज सीवियर लीवर डैमेज, सीवियर लीवर डिसीजेस। ये आपकी कई सारी सीवियर लीवर डैमेजेस को कॉज करती है, सीवियर लीवर डिसीजेस को कॉज करती है। ये हमारी स्टेबलाइज्ड सीवियर लीवर कंडीशन होती है जिसमें हमारे अचानक से लीवर फंक्शन लॉस होने लगते हैं और लीवर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि ड्रग टॉक्सिसिटी, जब हम प्रॉपर ड्रग्स को नहीं लेते, प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेते हैं, हमारी कोई टॉक्सिसिटी कॉज करता है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन कोई ड्रग्स कॉज करती है, तो उसकी वजह से हमारा ड्रग टॉक्सिसिटी कॉज होता है। तो ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से हमारा एक्यूट लीवर फेलियर हो सकता है, स्पेशली जब हम पैरासीटामोल की ओवरडोजिंग करते हैं। जब भी हम पैरासीटामोल को बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ड्रग टॉक्सिसिटी कॉज होती है। इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस, हमारे वायरल हेपेटाइटिस की वजह से भी आपका एक्यूट लीवर फेलियर की कंडीशन कॉज हो सकती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा सर्टेन पॉइजन सब्सटेंसेस, जब भी हम कोई सर्टेन पॉइजन सब्सटेंसेस लेते हैं, कोई पॉइजनिंग इनटेक करते हैं, पॉइजन्स को खाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके एक्यूट लीवर फेलियर की कंडीशन कॉज हो सकती है। तो बेसिकली जब भी हम पॉइजन सब्सटेंसेस को इनटेक करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा एक्यूट लीवर फेलियर हो सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की वजह से भी आपका एक्यूट लीवर फेलियर की कंडीशन कॉज हो सकती है। इसके अलावा सम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से आपकी एक्यूट लीवर फेलियर की कंडीशन कॉज हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे कॉजेज हैं जिनकी वजह से हमारी आपकी एक्यूट लीवर फेलियर की कंडीशन कॉज होती है। इसके अलावा जब भी हमारे ये एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन कॉज होगी तो हमारे कई सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, जैसे कि जॉन्डिस। मेजरली जब भी आपके लीवर फंक्शन में कोई भी चेंजेस आते हैं, आपका लीवर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, काम नहीं करता है सही से, तो सबसे पहली जो आपकी कंडीशन कॉज होती है वो है आपकी जॉन्डिस। जॉन्डिस जिसे हम हिंदी में पीलिया बोलते हैं। तो सबसे पहले ये आपकी जॉन्डिस की कंडीशन को कॉज करता है। आपका नोजिया वॉमिटिंग जैसी कंडीशंस आपको दिखाई देती है। आपकी जॉन्डिस में क्या होता है कि आपकी स्किन पूरी येलोविश कलर की होने लगती है और आपकी ब्लड डिफिशियंसी कंडीशन भी होने लगती है और आपके प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन भी आपका नहीं हो पाता है और आपके फूड के डाइजेशन में भी आपको कई सारे इश्यूज आते हैं। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है। नोजिया वॉमिटिंग आपको दिखाई देता है।
इसके अलावा आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट्स आपको दिखाई देते हैं, आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट दिखाई देते हैं जिसमें आपका एब्डोमेन प्रॉपरली अच्छे से वर्क नहीं करता है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट आपको फील होने लगता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है, तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट्स कंडीशंस आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके अलावा इजी ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं, इजीली आपकी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट आपको एब्डोमिन क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल इरिटेशन, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। इसके अलावा आपको कई सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती है, ड्राउनीनेस आपको दिखाई देता है। इसके अलावा आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी आपका डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको दिखाई देती है। इसके अलावा कोमा इन सीवियर केसेस, कभी कभी पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, बट इन सीवियर केसेस, नॉट नॉर्मली, बहुत ही रेयर और सीवियर केस में पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, तो वो सारी चीजें आपको दिखाई दे सकती हैं। देखो, जॉन्डिस हो सकता है, या फिर आपका एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं, आपके लेग्स में आपको स्वेलिंग दिखाई दे सकती है, कंफ्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं। इसके अलावा आपके वॉमिटिंग दिखाई दे सकती है, वॉमिटिंग के साथ आपका ब्लड भी आ सकता है इन सीवियर केस, नॉट नॉर्मली। फेथिंग, आपको बेहोशी, चक्कर आने लगेंगे, लॉस ऑफ एपिटाइट, आपको आपकी भूख लगने की जो इच्छा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, आपको बिल्कुल किसी भी खाने की इच्छा ही नहीं होती है, और हर एक फूड से, हर एक फूड आइटम से आपको बहुत ज्यादा एक स्मेल, ऐसी स्मेल आपको आने लगती है जैसे कि आप आपका दम घुट रहा हो, या फिर आप उसको खा नहीं सकते, और आपकी फेवरेट चीज, आपके फेवरेट फूड, फेवरेट डिशेस भी आपको अच्छी नहीं लगती हैं, आपका पूरी तरीके से लॉस ऑफ एपिटाइट, आपकी भूख लगने की इच्छा जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और आपको नौजिया जैसा फील होने लगता है, बात बात पे आपको जी मचलाने लगता है, आपको वॉमिटिंग जैसी होने लगती है, और आपको समटाइम्स ईचिंग भी होने लगती है, आपकी बॉडी में कुछ ईचिंग भी होने लगती है, और समटाइम्स कभी कभी आपको रैशेस भी दिखाई देते हैं। तो ये आपको मोस्ट कॉमनली आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो जब भी आपकी ये कंडीशन कॉज होती है, एक्यूट लीवर फेल्योर की कंडीशन कॉज होती है, तो आपको करना क्या है, किस तरीके से आपको उसको मेंटेन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो पेशेंट को रीअश्योर करवाना है, आप घबराओ नहीं, परेशान मत हो, हम आपको सेफ कर लेंगे, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे। देन इमीडिएट हॉस्पिटल रेफरल, हमें तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल में रेफर करना है, हॉस्पिटल भेजना है, और आइडेंटिफाई एंड ट्रीट केसेस, जो भी हम उसका जो भी कंडीशन है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, और जो भी उसके कॉजेज है उसका पता लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एंटीडोट सच एज आपके आपका एन एसिटाइल क्रिस्टलीन, आप एंटीडोट आप उसको दोगे पेशेंट को। ठीक है, मतलब आप नहीं दोगे, हॉस्पिटल्स में आपको हॉस्पिटल्स में रिकमेंड किया जाएगा उसको पैरासीटामोल से, अगर टॉक्सिसिटी कॉज हुई है तो उसको पैरासीटामोल नहीं देंगे, लीवर इमरजेंसी में हम पैरासीटामोल को अवॉइड करेंगे, और उसके ग्लूकोज लेवल को, उसके क्लॉटिंग लेवल को, उसके न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को हम मॉनिटर करते रहेंगे। इसके अलावा हम लीवर ट्रांसप्लांट में भी अगर रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड हो सकता है इन सीवियर केस, नॉट नॉर्मली, तो उन सारी चीज़ों को भी हम वहाँ पे डिटेक्ट करेंगे, उन सारी चीज़ों का भी हम वहाँ पे पता लगाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आपका इस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे। बाकी इस तरीके से हम क्या करेंगे, आपकी चीज़ों को मेंटेन करेंगे एक्यूट लीवर फेल्योर के केस में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके लीवर फेल्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, पेशेंट को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, बाकी आपको एम्बुलेंस सर्विसेज को कॉल करना है, पेशेंट का DR ABC चेक करना है, डेंजर एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को चेक करना है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसकी ब्रीदिंग को नॉर्मल करना है, ब्रीदिंग को कंसीडर करना है, ब्रीदिंग को चेक करना है। अगर वो ब्रीदिंग नॉर्मली नहीं ले रहा है
तो हम उसको CPR देंगे और पेशेंट को हम पैरासिटामोल या फिर अदर कोई भी मेडिकेशंस, एंटीपायरेटिक ड्रग्स या फिर आपके एज पेन किलर्स हम बिल्कुल भी पेशेंट को नहीं देंगे। इन दवाइयों से दूर रखेंगे और पेशेंट को प्रॉपर डिटॉक्स करने के लिए हम कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे, बट वो हॉस्पिटल्स में। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे और ये भी देखेंगे एज अ फर्स्ट एडर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या पेशेंट को वॉमिट हो रहा है, वॉमिट के साथ क्या ब्लड आ रहा है या फिर ब्लड नहीं आ रहा है, या फिर इसका स्टूल पास नहीं हो रहा है, या फिर स्टूल जो है जो पास हो रहा है वो ब्लैक कलर का स्टूल पास हो रहा है। इन सभी को हम देखेंगे, इन सभी का ऑब्जर्वेशन करेंगे और क्या पेशेंट को सीवियरली कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, क्या पेशेंट को सीजर्स की प्रॉब्लम, मतलब सीजर्स भी दिखाई दे रहा है, फिट्स भी दिखाई दे रहा है। तो इन सारी चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे एज अ फर्स्ट एडर। ठीक है, और पेशेंट को जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। तो यही हमारा क्या है, एक एक्यूट लीवर फेलियोर है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद आपका आता है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, जिसके बारे में हम कल की क्लास में जानेंगे। आज की क्लास फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसको हम आपकी नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप में से कोई भी बी फार्मा, डी फार्मा, नेचुरोपैथ, वो BNYS या DNYS या फिर आपका ANM, JNM जैसे कोर्स अगर आप करना चाहते हैं या टेलीमेडिसिन CCH कोर्स करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए। हम आपको सारी डिटेल्स आपको देंगे कि आपके ये कोर्सेज किस तरीके के होते हैं, इनकी फीस क्या है, कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स है, वो सारी चीजें हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आप में से भी कोई भी चाहता है इनमें से किसी भी कोर्स को करना, तो दिए गए नंबरों पे कॉल करें। ओके क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन।